थोड़ा निराशा भरी जर्नी थी। मैंने सोशल मीडिया से बहुत दूरी बना के रखी थी। तो पहली चीज़ तो ये है कि बहुत मोटिवेशन दिया मेरे घर वालों ने, स्पेशली मेरे भाई ने चाहे वो प्रीलिम्स के बाद हो, चाहे मेंस के बाद हो। पहला इज़ वुमेन एम्पावरमेंट, उनको खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकूँ, एक मेरा इस चीज़ पे फोकस रहेगा। यूपीएससी में बरेली का नाम रोशन करने वाली और देश में चौथी रैंक हासिल करने वाली स्मृति मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये इन्होंने अपना एक अलग वर्चस्व बनाया और देश में एक बरेली का नाम रोशन किया। और ख़ास बात ये है कि जो इनके पिता हैं वो खुद सीओ बरेली में तैनात हैं और इस टाइम हमारे साथ खुद डायरेक्ट बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खुद स्मृति मिश्रा। और इन्होंने देश में चौथी रैंक हासिल करके बरेली का तो नाम रोशन किया ही है और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। मैम, बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 18 ग्रुप में। मैम, पहला अटेम्प्ट आपने किया, किस तरीके से ये आप लोगों ने इसको क्लियर कर पाए? सर ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा था। सेकेंड अटेम्प्ट में तो इनफैक्ट मेरा सीसैट रह गया था। तो सीसैट सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो थोड़ा निराशा भरी जर्नी थी। इसमें थोड़े निराशा का भी सामना करना पड़ा। पर तीसरे अटेम्प्ट में भगवान की कृपा से, बाकी एल्डर्स के उससे गाइडेंस से, टीचर्स की गाइडेंस से एक साथ ही प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों क्लियर हो गया। ये पहला तीसरा अटेम्प्ट आपने जी। जिस तरीके से बताया, लेकिन इंटरव्यू में पहले के जो अटेम्प्ट्स थे उसमें पहुंच पाए थे आप क्या? नहीं, मेरा प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो पाया था पहले के 2 अटेम्प्ट्स में। सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था। सोशल मीडिया से किस तरीके की आपको हेल्प मिली? किस तरीके से सोशल मीडिया का आपने सहारा लिया? क्योंकि सोशल मीडिया से ज़्यादातर स्टडीज़ में हो जाती है। नहीं, मैंने सोशल मीडिया से बहुत दूरी बना के रखी थी। तो पूरे प्रिपरेशन फ़ेज़ में मैं फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम ट्विटर इन सब से बहुत ज़्यादा दूर थी। इन इससे क्या होता है कि ये बहुत डिस्ट्रैक्शन का सोर्स होते हैं बहुत ज़्यादा। हम अपना कॉन्स्टेंटली नोटिफ़िकेशन चेक करते रहते हैं, फ़ोन हमेशा हाथ में रहता है हमारे। तो मुझे ये पता था कि इस पे बहुत ज़्यादा मैं टाइम देने देने लगूँगी अगर मैं इस पे रहूँगी। तो सोशल मीडिया से मैंने कॉन्शियसली एक वो डिसीजन लिया था कि मैं इससे दूर रहूँगी प्रिपरेशन के दौरान। अच्छा, इसमें सेल्फ स्टडी पे आपने ज़्यादा फ़ोकस किया। कोचिंग का सहारा लिया था क्या आपने? जी, मैंने कोचिंग का सहारा लिया। जो कोचिंग आपको एक जो आपकी प्रिपरेशन में गैप्स होते हैं, वो फ़िल करने में बहुत हेल्प करती है। तो जैसे करंट अफ़ेयर्स के नोट्स रीड हो गए, या फिर कुछ स्पेशलाइज़्ड सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारा ऑप्शनल की पढ़ाई करनी होती है। तो इन सब चीज़ों में कोचिंग का बहुत योगदान है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ और प्रीलिम्स चाहे मेंस हो, इन सब में टेस्ट सीरीज़ बहुत हेल्प करती हैं। तो वो तो सहारा हर कोई लेता है, भले ही क्लासरूम टीचिंग ना ले। क्या लगता है जब से ये आपने जो हासिल किया, जिस तरीके से चौथी रैंक जिस दिन आई थी, उस दिन कैसा लग रहा था? उस सच बताऊँ तो उस दिन इतना रजिस्टर करने का मौका ही नहीं मिला। अचानक से मैंने जैसे ही डाउनलोड किया और पहले ही पेज पे नाम था, तो वो बहुत खुशी का मोमेंट था। और उस वक़्त यकीन ही नहीं होता है पहले तो 2-4 बार नाम मिलाया जाता है, रोल नंबर मिलाया जाता है। उसके बाद फिर पापा को कॉल किया था, सबको बताया। फिर तो बाकी लोग बधाई खुद ही देने लगे, न्यूज़ में आने लगा, ये सब होने लगा। तो अ, अनरियल होता है, सररियल होता है ये एक्सपीरियंस। फैमिली से कैसा सपोर्ट रहा आपको? क्योंकि देखिए काफ़ी बार होता है कि बच्चे जो है फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन आपके तो पिताजी खुद पुलिस विभाग में हैं और काफ़ी समय से इनका इतना एक्सपीरियंस रहा है। फादर की तरफ से कहा जाए या फिर फैमिली में ब्रदर की तरफ से कहा जाए, मदर की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स रहा था इस बीच? आई थिंक यूपीएससी की तैयारी पूरा परिवार एक साथ करता है। कोई इंसान अपने बूते पे अकेले पे उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अक्सर निराशा का सामना करना पड़ता है इस एग्ज़ाम में। तो पहली चीज़ तो ये है कि बहुत मोटिवेशन दिया मेरे घर वालों ने, स्पेशली मेरे भाई ने। चाहे वो प्रीलिम्स के बाद हो, चाहे मेंस के बाद हो, मेंस वो फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। जी। भाग्य को मानते हैं आप? जी, लक एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि बट लक भी तभी काम करता है जब आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होते हो। तो ये है कि अगर आप प्रॉपरली तैयारी कर रहे हो, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे आ जाते हैं जो हमें बहुत अच्छे से आते हैं, बट उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो, तो ये है। लेकिन कई कई लोगों का कुछ मार्क्स से रह जाता है। कई लोगों का जैसे ऐसे है, या ऐसे वाला पेपर है, या इंटरव्यू स्टेज है, प्रीलिम्स में भी आई थिंक इस सब चीज़ों में भी लक फैक्टर अब बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन आपसे लेना चाहूँगा। क्या लगता है किस तरीके से ये देश की जो सेवा का आपने अभाव आपको होना था कि मतलब मुझे देश की सेवा करनी है, क्या लगता है सबसे पहले किस चीज़ में आप आगे आएँगे?
आई थिंक दो बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। पहला इज़ वुमेन एम्पावरमेंट, कि हर महिला सशक्त हो, उनके पास खुद की एक इनकम स्ट्रीम हो, वो खुद खुद से कमा सकें, उनको खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकूं। एक मेरा इस चीज़ पे फोकस रहेगा। दूसरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल, एनवायरनमेंट के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा वो रहेगा फोकस, कि हम अपने आस हर इंसान अगर अपना ही योगदान दे, बस अपना अपनी सराउंडिंग साफ रखे, तो पूरा एक एक बूंद बूंद से जैसे सागर भरता है, तो हम एक क्लीन एनवायरनमेंट अचीव कर पाएंगे। यही दो एरिया मेरे फोकस में रहेंगे। थैंक यू स्मृति जी। हाँ देखा, साफ तौर पर से आपने स्मृति जी की बातों को सुना। उनका सबसे पहली बात, एक भाग्य को भी उन्होंने कहीं न कहीं माना है, और जो पिता खुद पुलिस विभाग में होने के बावजूद कहीं न कहीं वो प्रेशराइज़ नहीं किया गया, सिर्फ़ पढ़ाई जो की वो बिल्कुल फ्री माइंड होकर के की, और जो देश की सेवा की बात है उसमें सबसे पहले उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की है। तो ये बड़ी बातें स्मृति मिश्रा ने न्यूज़ 18 से कही हैं कि आखिर किस तरीके से ये पूरा इनका सफ़र रहा और आगे आने वाला सफ़र किस तरीके से रहेगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ शानु कुमार, न्यूज़ 18 बरेली।